सर, दरअसल बात यह है कि पिछली कंपनी में सब बस लेते थे, बदले में देते कुछ भी नहीं थे। लेते थे मतलब? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रजनीकांड एपिसोड 1 सिने प्राइम की वेब सीरीज के स्टोरी के बारे में। इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक हैंडसम डैशिंग बॉस की उसके कंपनी में एंट्री होती है। जैसे ही वो ऑफिस में आता है, ऑफिस की सभी लड़कियां खड़ी हो जाती है और उसके हॉटनेस को देखकर घायल हो जाती है। उसी में से एक लड़की दिशा और उसकी सहेली होती है जो कहती है बॉस की बीवी कितनी लकी है, उसको इतना हॉट पति मिला है। तो दिशा कहती है हाँ सही कहा तूने, बॉस बहुत हॉट है, हमेशा गर्म रहते हैं, मेरा मतलब हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो उसकी सहेली कहती है तो रहने देना, मुझ पर कभी गुस्सा बरसा के देखिए, सारा गुस्सा अपने अंदर ले लूंगी। उसी वक्त ऑफिस का प्यून वहां आता है और अपनी भद्दी सी शक्ल लेकर कहता है दिशा मैडम आपको बॉस ने केबिन में बुलाया है। और दिशा बॉस के केबिन में जाती है तो बॉस उस पर गुस्सा हो जाता है और बहुत सुनाता है। कहता है तुम्हें पता था ना वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, फिर भी तुमने उसे जाने दिया, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। पर दिशा सिर्फ बॉस को देखकर खो जाती है और उसके बॉस के बोलने पर कोई ध्यान नहीं होता। बॉस कहता है निकलो यहाँ से और जो इंटरव्यू के लिए लड़कियां आई है उन्हें एक एक करके अंदर भेजो। फिर दिशा बाहर जाकर इंटरव्यू के लिए लड़कियों का नाम लेती है। उसमें से एक लड़की रजनी होती है। रजनी की एंट्री भी एकदम हॉट होती है। रजनी अपने बड़े बड़े औजार लेकर बॉस के केबिन में जाती है। बॉस जैसे ही उसे देखता है तो उसकी लेने की सोच लेता है। बॉस रजनी से कहता है काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किया है आपने, फिर जॉब स्विच क्यों करना चाहती हो। तो रजनी कहती है कि वहां सब लेते थे पर देते कुछ खास नहीं थे। बॉस कहता है मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा। रजनी कहती है मेरा मतलब है कि मुझसे वहां काम बहुत लेते थे पर सैलरी कम देते थे। तो बॉस कहता है यहाँ हमारे कंपनी में सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। तो रजनी मन में सोचती है ये जॉब बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा नल्ला पति कोई काम नहीं करता, बस रात में लेने का काम करता है। उसको तो मजा आता है पर मुझे घर चलाने का टेंशन होता है। कैसे भी करके ये जॉब मुझे हासिल करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे बॉस के नीचे सोना क्यों ना पड़ जाए। तो बॉस कहता है आप अभी जाओ, दूसरे भी लड़कियां आए हैं इंटरव्यू के लिए, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पर रजनी बॉस से कहती है कि ये जॉब मुझे ही चाहिए, आप मेरे लिए जॉब के दरवाजे खोल दीजिए, मैं आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलती हूँ। ऐसा कहकर रजनी अपनी साड़ी ऊपर कर लेती है और बॉस के होश उड़ जाते हैं। पर बॉस कुछ करे उसके पहले भद्दे मुंह वाला प्यून वहां चाय लेकर आ जाता है तो बॉस की सटक जाती है। बॉस उसे बहुत गालियां देता है, कहता है जब तुझे पता है मैं कैबिन में हूँ तो नॉक करके क्यों नहीं आता, इसके बाद अगर तू बिना नॉक किए मेरे केबिन में आया तो तेरे जी में तरबूज डालकर फोड़ दूंगा। फिर प्यून वहां से निकल जाता है और कहता है ये भड़वा साला बहुत गर्मी दिखा रहा है, लगता है बड़े साहब को इसके कारनामे बताने पड़ेंगे, फिर जब वो इसके जी में छतरी डालकर खोलेंगे तब इसको समझ में आएंगी इसकी औकात क्या है। फिर केबिन में बॉस रजनी को नीचे झुकाकर अपना केला उसके मुंह में देता है। बॉस का गावरान केला देखकर रजनी हैरान हो जाती है और कहती है बाप रे बहुत मजबूत केला है आपका। फिर बॉस उसे केला खिलाता है और टेबल से लेकर कुर्सी तक हाथ पैर उठाकर सारी पोजीशन में रजनी की लेता है। तो रजनी भी कहती है कि सच में आपके घोड़े में बहुत दम है। बॉस कहता है हाँ दम तो बहुत है पर वैसा मैदान भी तो चाहिए जिससे मैं अपने घोड़े का दम दिखा सकूं। फिर रजनी कहती है मेरे पास ऐसा मैदान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपना घोड़ा कितनी भी तेजी से दौड़ा सकते हैं। ये सुनकर बॉस उसको और एक शॉट लगाता है। फिर रजनी का काम खत्म हो जाता है और वो कहती है कि मेरा हो गया, पर अगर आपको करना है तो एक राउंड और मार लो। पर बॉस कहता है तुम चली जाओ और कल सुबह मेरे केबिन में टाइम पर रिपोर्ट करना। पर वहां भड़वा पियून सीसीटीवी पर बॉस और रजनी का खेल देखकर हाथ से अपनी भिंडी हिलाते रहता है और उस फुटेज को पेन ड्राइव में सेव कर लेता है और बागड़ बिल्ली की तरह हंसता है। फिर रजनी अपने घर जाती है तो उसका नल्ला पति कहता है क्या हुआ, जॉब मिल गया क्या। तो रजनी कहती है हाँ। तो उसका नल्ला पति कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलो करते हैं एक राउंड सेशन। तो रजनी कहती है कि मैं थक गई हूँ, सो जाओ। जैसे कि आपको पता ही है रजनी को बॉस ने कितना थकाया होता है। फिर रजनी के सोने के बाद दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा आता है जिसमें एक पेन ड्राइव और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है ये वीडियो अकेले में देखना, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।